नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेल स्पेसिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इंटरफेस। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको बना के मैं दिखाऊंगा वेब पेज में। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो है विदाउट सेल स्पेसिंग है और राइट साइड में जो है टेबल विथ सेल स्पेसिंग है, यानी कि इसमें सेल स्पेसिंग का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आपको है जो दोनों मैं वेब पेज में आपको दिखाऊँगा। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि सेल स्पेसिंग होता क्या है। तो सेल स्पेसिंग यह होता है, इसमें दो सेलों के बीच की दूरी है सेल स्पेसिंग होती है। जितनी बीच की दूरी होगी दो सेलों के बीच, वही सेल स्पेसिंग होता है। तो चलिए नोटपैड ओपन कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा HTML टैग आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बेसिक HTML टैग लिखेंगे, जैसे HTML हो गया और बॉडी टैग जो है, ये आपको बेसिक HTML लिखना ही होता है, जैसे HTML और बॉडी लिखने के बाद आप जो है पैराग्राफ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल अभी नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ को लिख लेता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ में जो आप लिखेंगे वही वहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे आप टेबल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नाम दिखाने के लिए, क्योंकि जो यहाँ पैराग्राफ में लिखेंगे वही जो है वेब पेज में वहाँ पर दिखेगा, प्रदर्शित होगा। तो चलिए मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ कि मुझे किस कंटेंट पे जो है काम करना है, क्योंकि जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग, अर्थात इसमें जो मैं बता रहा हूँ, यानी इसमें सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट नहीं लगा होगा। और इसी वीडियो में मैं एक और जो है कवर करूँगा टॉपिक, उसमें जो है सेल स्पेसिंग लगा होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बिना सेल स्पेसिंग के टेबल कैसा दिखता है और सेल स्पेसिंग लगाने के बाद कैसा दिखता है। तो दोनों मैं इसी में कवर करूँगा। तो चलिए जो है इसमें पहले हम विदाउट सेल स्पेसिंग वाला टैग लिख लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से पैराग्राफ को मैं लॉक करता हूँ क्लोज टैग से। लॉक करने के बाद टेबल में टैग लेता हूँ, क्योंकि टेबल टैग ही बतलाता है कि मुझे टेबल में डिफ़ाइन करना है। क्योंकि टेबल जो है, टेबल टैग में जो है आप TR, TD और TH जो है आप एट्रीब्यूट को शामिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे टेबल बॉर्डर भी ले लेता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर जो है एट्रीब्यूट है, बॉर्डर में जो आप वैल्यू देंगे उसकी मोटाई को दर्शाता है। जैसे 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। यह जो है बॉर्डर आपकी मोटाई को दर्शाता है। यहाँ पे अगर बॉर्डर नहीं देंगे तो वहाँ पर आपको टेबल में बॉर्डर नहीं दिखेगा। चलिए मैं बॉर्डर का वैल्यू 1 दे देता हूँ। देने के बाद हम इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और यहाँ पे TR लेंगे। देखिए यहाँ पे जो TR है यह टेबल रो को दर्शाता है, और जो TH है यह टेबल हेडर को दर्शाता है। जो भी आप जिससे टेबल में हेडिंग बनाना चाहते हैं तो उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं TR ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ टेबल में हेडर बनाऊँगा, जैसे कुछ नाम देके बनाऊँगा हेडिंग के रूप में। चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, मैं उसी को जो है हेडिंग के रूप में टेबल में रखूँगा। TH का मतलब होता है हेडिंग, मैंने टेबल का हेडिंग होता है। चलिए मैं यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ। मंथ लिखने के बाद इसे क्लोज टैग से बंद कर देंगे टेबल हेडर को, और फिर हम जो है नीचे जो है एक और जो है टेबल हेडर लिख लेंगे जहाँ पे सेविंग होगा, यानी कि जो हमारा मंथ और सेविंग जो दिखेगा वो टेबल में, वो जो है हेडिंग के रूप में दिखेगा। तो हमारा जो 2 हेडिंग तैयार हो गया टेबल में, मंथ और सेविंग। यहाँ पे देख सकते हैं 2 हेडिंग है, एक मंथ हो गया और एक सेविंग। ये जो है वहाँ पे आपको हाईलाइटेड नज़र आएगा टेबल में। तो ये है और उसके बाद इसे जो है लॉक कर देंगे TR से, यानी कि जो हम रो यूज किए थे टेबल वाला उसे हम लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है एक ही रो में दोनों दिखाएगा, मंथ और सेविंग। और चलिए फिर एक नया TR ले लेते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, और टेबल रो लेने के बाद TD हम लेंगे। TD जो है सेल को दर्शाता है, जैसे जब भी आप TD यूज करेंगे यह सेल को दर्शाता है। तो चलिए TD में मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, जो भी आप नाम लेंगे वही वहाँ पे प्रदर्शित होगा। जैसे मंथ में यहाँ पे हेडिंग लिया था, तो यहाँ पे मैं जनवरी ले लेता हूँ, क्योंकि मंथ में जनवरी जो है नाम होता है। तो यहाँ सेल के रूप में ये दिखाएगा जनवरी। TD जो है सेल को दर्शाता है, TD टैग जो है सेल को दर्शाता है। TD लेने के बाद लास्ट में जो है उसे क्लोज टैग लगाना ज़रूरी है। चलिए मैं एक और सेल यूज करता हूँ TD के रूप में। तो यहाँ पे जो है सेविंग में कुछ अमाउंट डाल देता हूँ, जैसे $100 डालने के बाद इसे भी हम TD को क्लोज टैग से बंद कर देंगे। TD जो है सेल को दर्शाता है। इतना सब करने के बाद हम लास्ट में TR को भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं TD जो है सेल के रूप में हम 2 वैल्यू के लिए हैं, जनवरी और $100। ये जो है एक ही रो में दिखाएगा। जब हम TR यूज करेंगे तो ये एक ही रो में यूज करेगा, और जब हम क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब वो जो रो वहाँ पे समाप्त हो गया।
अब यहाँ पे क्लोज टैग से बंद कर देंगे तो इस रो जो में है ये हमारा 2 ही दिखाएगा, जनवरी और डॉलर। फिर हम जब नया TR लेंगे तो इसका मतलब है अब नया TR जो टेबल रो होगा उसमें जो भी वैल्यू लिखेंगे वो शो होगा। तो चलिए यहाँ पे टेबल को लॉक कर देते हैं, उसके बाद बॉडी को लॉक करेंगे क्योंकि मुझे इतना ही कंटेंट दिखाना है। तो चलिए मैं टेबल को लॉक कर दिया, उसके बाद बॉडी को लॉक करेंगे। जो भी आप ओपन टैग लेंगे लास्ट में उसे क्लोज करना होगा और लास्ट में हम HTML को लगा के क्लोज कर देते हैं। चलिए इसे क्लोज टैग से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे हम फाइल में जाके सेव कर लेंगे। ये रहा हमारा विदाउट सेल स्पेसिंग और इसी में मैं एक और बताऊंगा। चलिए फाइल पर क्लिक करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करते ही आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको कुछ नाम देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ विदाउट सेल स्पेसिंग और सेल स्पेसिंग लिखने के बाद लास्ट में .html लगा के सेव कर देंगे। .html लगाएंगे तभी जो है आपका ब्राउज़र में ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा। चलिए नाम देने के बाद .html लगा दिए और हमारा जो है इसको लोकेशन में सेव करने का रखता हूँ डेस्कटॉप पे। आप अपने इच्छा अनुसार कहीं रख लीजिएगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। फिर इसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हमारा वो जो है फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फाइल सेव हो चुकी है। आप देख रहे हैं विदाउट सेल स्पेसिंग लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दूसरा स्टेप भी बता देता हूँ जहाँ पे आपको सेल स्पेसिंग यूज करना है एट्रीब्यूट का, तो उसका कोड कैसा होता है। पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया कि इसमें जो है टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसमें सेल स्पेसिंग नहीं लगा है। ये जो है विदाउट सेल स्पेसिंग का था और इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो ये स्टेप में कि कैसे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे जो बगल में टैग दिख रहा है इसी टैग को मैं कॉपी करूँगा क्योंकि जब अगर मैं फिर से अगर लिखूँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी टैग को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसी में बदलाव करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे जो है सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, जिससे आपको दोनों क्लियर हो जाएगा क्योंकि दोनों सामने रहेगा तो क्लियर हो जाएगा कि सेल स्पेसिंग का कैसा दिखता है और विदाउट सेल स्पेसिंग का कैसा दिखता है। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा कि टेबल विथ सेल स्पेसिंग, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे जिससे आपको वहाँ पैराग्राफ में दिखेगा और समझने में भी आसानी होगी कि यहाँ पे टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग है और ये टेबल विथ सेल स्पेसिंग है। तो चलिए इतना सब लिखने के बाद आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसे मैं सजा देता हूँ ढंग से क्योंकि इधर उधर है। यहाँ पे सजा देने से आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग है और यहाँ पे टेबल विथ सेल स्पेसिंग है। तो चलिए इसको जो है मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग को। तो चलिए इसे मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड कर देता हूँ और इसको राइट साइड, टेबल विथ सेल स्पेसिंग को राइट साइड। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले टैग वाला यही बताया था टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग और इस स्टेप में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ बदलाव करूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं टेबल बॉर्डर, यहीं पे स्पेस दाब के और आपको लिखना है सेल स्पेसिंग। टेबल वाले बॉर्डर में ही आपको लिखना है सेल स्पेसिंग, जैसा लिखा गया वैसे ही आपको लिखना है। सेल स्पेसिंग लिखने के बाद इक्वल दबाएंगे, उसके बाद डबल कोटेशन और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं 20, 30, 10 जो भी आप देना चाहें। जितना आप वैल्यू देंगे उतना जो है दो सेलों के बीच की स्पेसिंग बढ़ेगी क्योंकि सेल स्पेसिंग का मतलब ही वही होता है कि दो सेलों के बीच में दूरी को दर्शाता है कि सेल स्पेसिंग कितना कर रहे हैं। सेल का मतलब क्या है कि वही स्पेसिंग, सेल का मतलब सेल और स्पेस का मतलब जगह, यानी दो सेलों के बीच की कितना दूरी है वही दर्शाता है। जितना आप वैल्यू देंगे उतना वहाँ पे शो होगा। तो चलिए इतना मैं 20 वैल्यू दे देता हूँ, इसे फाइल पे जाके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे नाम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे विथ सेल स्पेसिंग नाम दे देता हूँ क्योंकि यह जो है सेल स्पेसिंग इसमें एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे विथ सेल स्पेसिंग दे देता हूँ और इतना सब लिखने के बाद .html लगा देंगे। लगाने के बाद इसे हम जो है अपना जो है लोकेशन चूज कर लेते हैं कहाँ पे इसे सेव करना है। तो मैं दोनों को जो है डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ जिससे आपको देखने में भी समझने में आसानी होगी। और से सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे हमारा जो है दोनों डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे विदाउट सेल स्पेसिंग का है पहला और नीचे जो है विथ सेल स्पेसिंग, और उसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं पहला वाला को। और चलिए दूसरा भी ओपन कर देते हैं, जिससे दूसरा भी ओपन हो गया
और चलिए मैं इसको आपको सजा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सजा के और स्क्रीन को स्प्लिट करके आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, और आपके सामने टैग भी रखूँगा। तो चलिए मैं दोनों को रख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार दोनों दिख रहा है। क्योंकि इसमें मैं दोनों स्टेप को शामिल किया हूँ, टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग का और टेबल विद सेल स्पेसिंग। यानी कि राइट साइड में आप देख सकते हैं इसमें सेल स्पेसिंग लगा हुआ है, देख रहे हैं दोनों सेलों के बीच कितनी दूरी है। तो इसमें सेल स्पेसिंग का जो है एट्रीब्यूट लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए विदाउट सेल स्पेसिंग में, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेलों के बीच की दूरी ही नहीं है। तो इस तरह से जो है सेल स्पेसिंग का यूज किया जाता है दोनों सेलों के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए। जब आप सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो भी वैल्यू देंगे वो क्या करेगा कि दो सेलों के बीच की दूरी को दिखाएगा, यानी कि उसके बीच दूरी कर देगा। तो चलिए मैं कोड को भी आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोनों कोड को रख देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं टेबल विद सेल स्पेसिंग का कोड है, और यहाँ पे ये भी कोड को जो मैं रख देता हूँ, क्योंकि जो भी इसमें टैग लगाया हुआ है तो दोनों को मैं आपके सामने सजा के रख देता हूँ। तो इस तरह से जो है सेल स्पेसिंग आप देख सकते हैं, दोनों कोड का यहाँ पे है कि टेबल विद सेल स्पेसिंग। तो वही है सेल स्पेसिंग, कि सेल स्पेसिंग का अर्थ यही है कि दो सेलों के बीच की दूरी को जो है सेट करना सेल स्पेसिंग कहलाता है। पिछली वीडियो में मेरा आप जो है सेल पैडिंग का भी देख सकते हैं कि सेल पैडिंग का यूज कैसे किया जाता है। उसमें जो है सेलों के बीच की दूरी में बताया गया है, और ये जो है दो सेलों के बीच की दूरी को तय करता है। तो इस प्रकार आप टैग देख सकते हैं। यदि इस स्टेप में जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, हमें कमेंट कीजिए, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो आपको जो है मेरा बेसिक भी जो वीडियो बनाए हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी जो है आपको क्लियर होगा। क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।